Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is discussion of MCQs. हमने सेल से रिलेटेड चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया था। सारे चैप्टर हमने क्या उसे कहते हैं थारोली डिस्कस कर लिया। पूरे चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अब बेसिकली हम उसकी क्या एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम उसके जो MCQs है ना उनको डिस्कस करेंगे। अब मैं साथ साथ स्टेटमेंट को पढ़ता जाऊंगा और जो ठीक होगी उसको करेक्ट कर दूंगा, बाकी जो तीन होंगी गलत होंगी उनको फाल्सिफाई भी करूंगा, जस्टिफाई करूंगा वो क्यों गलत है। खैर हम पहला देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन, इसके जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन क्वेश्चन है तो बाकी तीन फाल्सिफाई कैसे हैं। अब जो प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या हो सकता है, जिसके नतीजे में रिजल्ट के तौर पर एटीपी प्रोड्यूस होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द एटीपी प्रोडक्शन। तो इसका मतलब है फिर न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो डीएनए कंटेन करता है, वो एटीपी की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। जो राइबोसोम्स हैं दीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन फॉर्मेशन, तो इसका भी एनर्जी से लिंक नहीं है, सेलुलर रेस्पिरेशन से लिंक नहीं है। और जो क्या उसे कहते हैं गोल्गी apparatus है, ये पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में इन्वॉल्व है, तो ये भी फॉल्सिफाई हो गया। तो जो आपका करेक्ट है दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड वाले को देखते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, पहले जो करेक्ट ऑप्शन है उसको मैं टिक कर देता हूँ हाईलाइट। अब बाकी तीन को मैं क्या उसे कहते हैं फॉल्सिफाई करूंगा। प्रोटीन जो होता है ना उसकी फॉर्मेशन राइबोसोम्स करवाते हैं, या राइबोसोम्स फ्री फॉर्म में हो या फिर राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्म में हो, दोनों केसेस में। जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी भी फॉर्मेशन इससे लिंक नहीं है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिंक नहीं है। वो बेसिकली जो ग्लूकोज बनता है और वो बनाता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। और जो न्यूक्लिक एसिड है वो भी इन्वॉल्व नहीं है, लिपिड्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बने हैं। अब किन चीजों से मिलकर बनते हैं, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है उसको मैं हाईलाइट करवा देता हूं। जो राइबोसोम्स है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए मैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। क्यों? इनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं और प्रोटीन होते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आरएनए और प्रोटीन है। डीएनए और प्रोटीन नहीं हो सकता राइबोसोम के अंदर। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड तो बिल्कुल ही नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं है। और आरएनए और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों भी नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका आरएनए और प्रोटीन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। करेक्ट ऑप्शन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कर दिया। जो राइबोसोम्स का प्राइमरी फंक्शन है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर। ये एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ये लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, और ये डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व भी नहीं है। एनर्जी प्रोडक्शन होती है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में, लिपिड सिंथेसिस होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और डीएनए सिंथेसिस वो होती है न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे राइबोसोम्स का जस्ट क्या आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन्स। कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो पैकेजिंग में भी इन्वॉल्व होता है और मॉडिफिकेशन में भी इन्वॉल्व होता है, किसकी, प्रोटीन की। तो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, गॉल्गी apparatus। अब इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए वगैरह बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड और प्रोटीन बनते हैं। लेकिन जो पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन होती है वो गॉल्गी apparatus में होती है। ओके नेक्स्ट देखते हैं 6.1, विच सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल। कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो क्या हो सकते हैं वेस्ट मटेरियल के ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व है, दैट इज द लाइसोसोम। न्यूक्लियस अगेन नहीं आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं आएगा। मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि वो एटीपी की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, और गॉल्गी apparatus वो प्रोटीन की पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व है। तो जो वेस्ट मटेरियल वगैरह है उसकी ब्रेकडाउन में जो इन्वॉल्व होगा लाइसोसोम होगा। क्वेश्चन आता है लाइसोसोम क्यों होगा, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन कर देते हैं वेस्ट मटेरियल वगैरह की। क्लियर। ओके नेक्स्ट देखते हैं 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग सेल शेप। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज द साइटोस्केलेटन।
जो सेल के स्ट्रक्चर को और शेप को मेंटेन करता है ना, वो साइटोस्केलेटन है, क्योंकि इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीनों स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये सेल की शेप को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। न्यूक्लियस का आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, और जो लाइसोसोम है वो वेस्ट मटेरियल वगैरह के ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है। देन ओनली ऑप्शन साइटोस्केलेटन इज करेक्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which specialized region of the nucleus is responsible for the ribosome assembly? That is the nucleus, nucleolus। यहाँ पे बनते हैं और यहाँ पे असेंबल हो जाते हैं। क्लियर? इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और क्रोमेटिन, 2 दफ़ा इसने क्रोमेटिन क्रोमेटिन कर दिया, तो वो दोनों सी और डी तो वैसे इनकरेक्ट हो जाए, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, न्यूक्लियोलस। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं विच इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें हाईलाइट कर रहा हूँ। जो न्यूक्लियर पोर है ना बच्चे, ये पोर होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्रॉस होता है, और इसके थ्रू होता है, पता है क्या, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। ए वाली रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन, इसमें कोई इसका रोल नहीं है। प्रोटोसिंथेसिस का कोई रोल नहीं है। और कंट्रोल ऑफ पीएच ऑफ सेल, इसमें तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन ए सी बी तीनों इनकरेक्ट हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट 10th देखते हैं। Which of the following cellular structure is found in animal cell and helps in cell division? The correct option is the centriole। क्योंकि हम कहते हैं जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होते हैं, न्यूक्लियस के साथ 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, और सेल डिवीजन से पहले ये सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं। तो ये दोनों इक्वल अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं, फिर स्पिंडल फाइबर बनते हैं और ये काम होता जाता है, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं आएगा, सेल मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। क्या उसे कहते हैं सेल डिवीजन में, प्लाज्मोडेस्माटा, यहाँ पे पूरी टर्म होनी चाहिए। प्लाज्मोडेस्माटा को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल, ये भी नहीं आएगा। तो वैक्यूल की अगर बात की जाए तो वैक्यूल हम कहते हैं एनिमल सेल में छोटे होते हैं, और प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो वेस्ट मटेरियल को डिपॉजिट करता है। तो यहाँ पे वैक्यूल का भी कोई फंक्शन नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज अ सेंट्रियोल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच सब सेलुलर ऑर्गेनल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन विद इन द सेल? दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ए ऑप्शन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो नहीं आएगी, क्योंकि वो लिपिड और प्रोटीन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। गाल्जी अपरेटस वो प्रोटीन की पैकेजिंग और उसमें मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व है। लाइसोसोम वेस्ट मटेरियल की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व है। द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। और मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, इसीलिए ये एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन मल्टी सेलुलर प्लांट विच सेल टाइप is responsible for production of glucose? सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए ग्लूकोज किस प्रोसेस के नतीजे में बनता है। वो बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के रिजल्ट में। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है मेसोफिल में। जो जाइलम है वो आपको होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होता है। जो फ्लोएम है वो आपको होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में इन्वॉल्व होता है। जो एपिडर्मल है वो एपिडर्मिस के ऊपर होती है, बाहर वाली लेयर होती है। तो जो आपका बच जाता है है जो क्या उसे कहते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह होते हैं, दे आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। 2 टाइप के मेसोफिल होते हैं, पेलिसैड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनल कैन डबल इट्स नंबर बाय इटसेल्फ? द ओनली ऑप्शन इज द माइटोकॉन्ड्रिया। हम माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक स्टेटमेंट बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो अपना नंबर खुद ही क्या कहते हैं, डबल कर सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम भी नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, गाल्गी अपरेटस भी नहीं है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। विच ऑफ दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? द करेक्ट ऑप्शन इज द राइबोसोम्स। क्यों? हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टेक्निकल डिफरेंस ये है कि हम कहते हैं ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इनकी अपीयरेंस रफ होती
इसी वजह से है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि उनकी सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, राइबोसोम। लाइसोसोम भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है और वैक्यूल भी नहीं है। क्लियर, यहाँ तक मैंने सारे के सारे आपके एमसीक्यूज डिस्कस कर दिए हैं। जो करेक्ट ऑप्शन हैं वो हाईलाइट कर दी हुई हैं, और जो इनकरेक्ट हैं उनको मैंने जस्टिफाई कर दिया वो क्यों इनकरेक्ट है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।